आत्मा क्या होती है? आत्मा से जुड़े रोचक तथ्य। आत्मा जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। इसे अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे जीवात्मा, आत्मा, प्राण, रूह इत्यादि। इसके बारे में विभिन्न धार्मिक वेदों, ग्रंथों और ज्ञान परंपराओं में विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको आत्मा से जुड़े कुछ बातों को बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल डायलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अनेक धर्म शास्त्रों के अनुसार आत्मा अमर होती है, यानी वह नष्ट नहीं होती। इसे शरीर से अलग करने के बाद भी यह अपने अस्तित्व को बरकरार रखती है। आत्मा अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति से संपन्न होती है, जो शरीर की तुलना में अधिक होती है। इसलिए आत्मा को जीवन का अंत नहीं माना जाता है। आत्मा को अजन्मा माना जाता है, यानी वह कभी जन्म नहीं लेती। आत्मा शरीर के अंतर्गत रहती है, लेकिन शरीर के साथ नहीं मरती। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जो जीवन का नया अध्याय होता है। इस तरह आत्मा निरंतर चलती रहती है, जो संसार की समस्त जीवित जंतुओं के साथ संबंध होती है। आत्मा या जीवात्मा हमारे शरीर का आध्यात्मिक अंश होता है, जो शरीर के बाहर भी मौजूद होता है। आत्मा अमर होती है, जिसे मृत्यु का भय नहीं होता है। आत्मा के संबंध में अनेक धर्म और दर्शन अलग अलग मतवालों के द्वारा व्याख्यान्वित किए गए हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब तक आत्मा कर्म बंधन में फंसी हुई होती है, तब तक वह बार बार जन्म लेती है। संसार के साथ आत्मा का संबंध सांसारिक दुखों के कारण उत्पन्न होता है। जब तक आत्मा कर्म बंधन से मुक्त नहीं होती, तब तक वह संसार में फिरती रहती है। आत्मा को मुक्त कराने के लिए कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग जैसे विभिन्न योग बताए जाते हैं। कुछ लोग आत्मा को देह के समान मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अलग समझते हैं। कुछ धर्मों में आत्मा को परमात्मा का अंश भी माना जाता है। आत्मा एक अदृश्य, अज्ञेय, अमर और अविनाशी सत्ता है, जो हमारे शरीर से भिन्न होती है। यह शरीर के नाश के बाद भी जीवित रहती है और इसके अनुभवों से हमारे कर्म और भविष्य का निर्धारण होता है। आत्मा के बारे में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत हैं। हिंदू धर्म में आत्मा भगवान का अंश माना जाता है और उसका आविर्भाव समस्त सृष्टि के साथ संभावित होता है। जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा जाता है और उसका मुक्ति को धर्म के सबसे उच्च लक्ष्य माना जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म में आत्मा को जीवन शक्ति कहा जाता है, जो शरीर में वास करती है और मौत के बाद आत्मा को जन्नत या नरक में अनुभवों के लिए भेजा जाता है। इस तरह से आत्मा का अस्तित्व संदेहास्पद और अनुभव से बाहर होने वाला हो सकता है, लेकिन धर्म और दार्शनिक विचारों के अनुसार आत्मा वास्तव में होती है। आत्मा संसार में सबसे महत्वपूर्ण और अनंत है। वेदांत दर्शन में आत्मा अमर और अविनाशी माना गया है। यह शरीर से अलग होती है और मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। आत्मा को ज्ञानी लोग समझते हैं, जो अंतर्यामी और साक्षी के रूप में भी जाने जाते हैं। आत्मा संपूर्णता का अनुभव कराती है और सभी द्रव्यों से अलग होती है। आत्मा को भारतीय धर्मों में अनंत और अमर शक्ति का रूप माना जाता है, जो सदा से जीवन को आधार देती है। इसका मूल्य आत्मविश्वास, समर्पण, सहनशीलता और संतुलन को बढ़ाने के लिए होता है। हालांकि आत्मा के रहस्य को समझना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है। यह एक निरंतर विकास व प्रक्रम होता है, जिसमें आत्मा सभी प्रकार के अनुभवों से गुजरती है। इसलिए आत्मा से जुड़े रहस्य अनंत हैं और इन्हें जानने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। आत्मा जीवन शक्ति है, जो हर जीव में होती है। यह शक्ति जीवन और मृत्यु के पार भी बनी रहती है। आत्मा की जन्म और मृत्यु नहीं होती है, यह अनंत है और सदा बना रहता है। आत्मा जड़ नहीं होती है, यह शुद्ध चेतना का अंश होती है। यह निरंतर अपने कर्मों के फलों को भोगती रहती है और संसार में जन्म मरण का चक्रवात से जुड़ी तरह तरह की अनुभवों को अपने साथ लेकर चलती है। आत्मा सदा स्वयं को जानती रहती है, लेकिन इंद्रियों और मन के अंतर्दृष्टि से इसे पहचाना नहीं जा सकता। ध्यान और धारणा के माध्यम से हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की मुक्ति के लिए धर्म और ध्यान की अभ्यास आवश्यक होता है। धर्म आत्मा के विकास के लिए मार्गदर्शन करता है और ध्यान आत्मा को प्रकाशित करता है तथा आत्मा के विकास में सहायता करता है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।